नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक बंगाल में 1769 से 1770 के बीच बंगाल में एक अकाल आता है। 1769 से 70 के बीच अकाल आता है। कहाँ? बंगाल में। अकाल तो प्राकृतिक कारणों से आता है, यानी कि बाढ़ आ गई या फिर बारिश नहीं हुई, तो अकाल तो प्राकृतिक कारणों से आता है, यानी कि उपज ही नहीं हुई उस साल। तो ऐसा कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की जो जनसंख्या थी उस टाइम पर, बंगाल की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी। 1/3 जनसंख्या मारी गई थी यहाँ पर, मतलब लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे इस अकाल में, ऐसा कहा जाता है। और जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कंपनी के अधिकारी हैं, वो लोग इस टाइम पर भी क्या कर रहे हैं? कंपनी कर्मचारी काला बाजारी कर रहे हैं, और मतलब कि यानी कि कंपनी कर्मचारी अनाज को जो है एकदम सस्ते दामों में खरीद खरीद के महंगे दामों में बेच रहे हैं। वो लोग चाहे तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अभी शासन कर सकती है, लेकिन शासन वो कर नहीं रही है, कालाबाजारी कर रही है, व्यापार के चक्कर में पड़ी हुई कंपनी को शासन अभी नहीं कर रही कंपनी। तो अभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी। और ऐसा कौन कह रहा? आगे ही एक अंग्रेजों का एक गवर्नर बनता है, कार्नवालिस। आगे ही अंग्रेजों का एक कार्नवालिस एक करके एक गवर्नर बनता है। तो कार्नवालिस ने ही ये कहा है कि बंगाल की 1/3 जनसंख्या मारी गई थी, और उसका कारण कार्नवालिस ने बताया था, जो बंगाल में अव्यवस्था चल रही थी। ब्रिटिश शासन के टाइम पर अव्यवस्था एकदम से फैली हुई थी, अराजकता एकदम, कानून व्यवस्था एकदम बिगड़ गई थी, कानून व्यवस्था एकदम खराब हो गई थी, लूटपाट एकदम चल रहा था चारों तरफ। मतलब अभी शासन किसका है, जनता को ये क्लियर नहीं है। एक तरफ नवाब है, लेकिन उसके पास कोई शक्तियां ही नहीं है, कंपनी को न्यायिक कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी जो है एकदम शासन व्यवस्था एकदम से चरमरा गई थी, किसी को, जनता को पता ही नहीं है कि अगर हमारे सर अत्याचार हो रहा है, हम किसके पास जाए, जनता को समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जिसके पास दायित्व है उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, जिसके पास शक्ति है उसको न्यायिक कार्यों से कोई मतलब ही नहीं है। तो अकाल तो प्राकृतिक कारणों से आया, लेकिन इस टाइम पर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने अनाजों को खरीदा सस्ते दामों पर और एकदम महंगे दामों पर बेचा, एकदम महंगे दामों पर बेच के पैसे कमाना चाहा। तो इससे और भी जो है जनसंख्या मारी तो जाएगी ही, कम से कम इस टाइम पर तो अंग्रेजों को जो है अनाज थोड़े सस्ते दामों में बेच के थोड़ा लोगों की हेल्प कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, महंगे दामों में अनाज को बेचा, और इससे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कार्नवालिस ने खुद ही कहा है कि इसका जो जिम्मेदार है, जो 1/3 जनसंख्या मारी गई बंगाल की, इसका जिम्मेदार उस टाइम की अव्यवस्था थी। और यह अव्यवस्था किसके कारण थी? ब्रिटिश शासन प्रणाली किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। तो इसका हम कह सकते हैं ये क्लाइव की ही जो है प्रणाली थी, जो कि असफल रह गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर लूटपाट चारों तरफ चल रहा है, और जो है अकाल आ गया, उसी में लोग मारे भी गए। कम से कम इस टाइम पर तो थोड़ा दया दिखानी चाहिए थी अंग्रेजों को। बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पर लूटपाट चल रहा है, अराजकता एकदम फैली हुई है, कानून व्यवस्था एकदम भ्रष्ट शासन व्यवस्था चल रही है। तो मतलब ये जो क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने जो शुरू किया था द्वैध शासन प्रणाली, जो क्लाइव की थी, इसे असफल माना जाता है, क्योंकि इससे न तो बंगाल का भला हुआ और न ही ईस्ट इंडिया कंपनी का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे इस टाइम पर, उन्होंने मतलब अपने निजी व्यापार पर ध्यान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अपने निजी व्यापार पर ध्यान दिया। उन्होंने लूटपाट तो खूब किया, खूब पैसा लूटा घसोटा, खूब जो है लूटपाट किया। अपने निजी व्यापार के दृष्टिकोण से द्वैध शासन अच्छा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके दृष्टिकोण से अच्छा था, क्योंकि उन्होंने खूब लूटपाट किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें ज्यादा जो है इनकम नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें लॉस हो रहा था, कंपनी को इसमें पैसा वगैरह नहीं आ रहे थे। आगे चल के जो है कंपनी की स्थिति और भी खराब होती है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे न तो बंगाल का भला हुआ, न ही कंपनी का, निजी व्यापार के दृष्टिकोण से ये अच्छा था। तो इस सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे।